श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंद में भरत जी का प्रसंग सुन रहे थे। अब इसके आगे का प्रसंग सुने। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दीक्षा दी। भागवता शरीर का आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग किया। इसके आगे भरतवंशी राजा को वर्णन है। इसके बाद आता है भारत वर्ष के उपास देवों और उपासक भक्तों का वर्णन। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भरत जी ने प्रभु का जानकर शरीर त्याग किया। इसके आगे भरतवंशी राजा को वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष उपास देवों और उपास भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः भगवते नरसिंहाय नमस्ते यस्तेजसे अवीराविर्भवो वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयम भयमात्मनि भूयिष्ठा ओम क्षोम। मैं ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे वज्र की दाढ़ वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हो। हमारी काम वासना को जला दीजिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करे। हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। यह है नरसिंह भगवान का मंत्र है। इस मंत्र का जब करते करते सीता स्वामी को वैराग हुआ। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में है और वह भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए आया है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नरसिंह नारायण हो जाता है, हो सकता है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। देवा गायंती अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्नेशाम स्वाजुत स्वयं हरि। एर जन्म लब्धम नसु भारताजिरे मुकुंद सेवोपिकम स्मृहीना। मनुष्य जन्म में सभी पुरुषार्थों का साधन है। ऐसा कहकर इस भारत वर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा जीवन इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारत वर्ष के मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए होंगे, अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे। इन्होंने भगवान की सेवा के योग्य होने के कारण हम भी इसकी इच्छा रखते हैं। यह मनुष्य हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी सदा इच्छुक हैं। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया है। सप्तद्वीप और सप्त समुद्रों का वर्णन है। भरत खंड के स्वामी है देवनारायण। भरत खंड करभूमि है। अन्य खंड
दो भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों को भी होती है। शरीर की भागवत में स्तुति भी की गई है और निंदा भी की गई है। इस मानव शरीर से भगवत सेवा मुकुंद सेवा हो सकती है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। भरतखंड के स्वामी है देव नारायण। भरतखंड कर भूमि है, अन्न भूमि खंड भूमि है। भरतखंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों की भी होती है। शरीर की भागवत स्तुति भी की गई है और निंदा भी। इस शरीर से भगवत सेवा मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी स्कंद में सप्त पातालों का प्रतिपादन किया गया है। इन पातालों के नीचे शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोग कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन यह नरक लोग दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। घोर तमिस्त्र नामक नरक में आता है। चोर तमिस्त्र नामक नरक में आता है। चोर तमिस्त्र नामक नरक में आता है और व्यभिचारी अंधतामस नामक नरक में। जितने पाप है उतने ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में आना पड़ता है उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, ऐसा बताकर स्कंद समाप्त किया गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब षष्ठ स्कंद की कथा आरंभ हो रही है। बोलो श्री भगवान की जय। नारायण जिन नाम लिया तिनका तिन और का नाम लिया न लिया। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया। अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल भी पिया न पिया। अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल भी पिया न पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही ना पड़े। आपने प्रवृत्ति धर्म निवृत्ति धर्म आदि की कथा सुनाई, किंतु नरक लोगों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थित ही ना हो। ऐसा कोई उपाय बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्व प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ ही नहीं है न रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने की वासना इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट हो ना पाए तो क्या करें? ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही ना रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन मन का लिए मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एक आध बार भी छुट्टी मिलेगी तो फिर उसे वह पाप करने को तैयार हो जाएगा।
पाप वासना अज्ञान से जागती है और अज्ञान का मूल है अहंकार। जो व्यक्ति श्री भगवान को प्राणार्पण करता है उसकी पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तप मन तथा इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, सब मन का नियम, दम व इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, सोच, यम नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, ना तथा हे वानरायण उएत तप आदि यथा कृष्णार्पित प्राण तत् पुरुष सेव्या। भगवान को आस्मरण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्धि तपस्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। भगवान को आस्मरण करने से और भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्धि तपस्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मन भक्ति से जैसा पवित्र हो जाता है वैसा समदम तप आदि से नहीं हो सकता। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है और जो प्रति श्वास नारायण मंत्र का जाप करता है उसको पाप कभी नहीं छूता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो अपना प्राण श्री कृष्ण अर्पित करता है उसकी पाप करने की कभी इच्छा नहीं होती। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण त्याग में श्वास श्वास में से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रति श्वास भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, मां मनुष्य प्रथम भगवान का स्मरण करो और फिर सारे सांसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में से वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनंद रूप है और संसार दुख रूप। ऐसा अनुभव होने के बाद वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक अज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का भी नाश नहीं होता, और जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोकते हैं, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो पाता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा को की दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है और तो आंखों को भगवत स्वरूप में स्थिर करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण हैं। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में रत रखो तो ध्यान सिद्ध होगा। अर्चन प्रकरण 2 अध्यायों में सूक्ष्म अर्चन और स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण गुण के संकीर्तन और नाम संकीर्तन का 3 अध्यायों वर्णन है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। इसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सारे पाप का नाश होता है और नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो और नियमित सेवा करो, नरक में जाना ना पड़े, इसलिए साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो
उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए सख्त ना हो तो किसी भी एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इतनी कथा भगवान के चरण में अर्पण की जाती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि राम यही यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए मधुर बोल जग भंग खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्य पाद डोंगरे जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधा भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। लक्ष्मी भगवान की जय। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। आप भी भजन करें और श्रीमद् भागवत पुराण कथा का रसास्वादन करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।